रविवार को 7 सितंबर 1884 को श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में अपने उसी कमरे में, छोटे कमरे में बैठे हैं, छोटी खाट पर, और पहले कुंडलिनी आदि की बातें हुई और फिर श्री रामकृष्ण देव ने घोषपाड़ा संप्रदाय की बातें की और यह कहा कि ये जो उनकी साधनाएं हैं बड़ी घृणित हैं। जैसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना वो भी है साधना, परंतु जैसे बहुत सारे दरवाजे होते हैं घर में जाने के, यह दरवाजा निकृष्ट दरवाजा है, पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करने जैसा। और फिर घोषपाड़ा के मत के संप्रदाय के और कर्ता भजा संप्रदाय के लोगों का क्या मत है उस पर विस्तार से चर्चा चली। श्री रामकृष्ण कहते हैं वे लोग ठाकुर पूजन, मूर्ति पूजन यह सब पसंद नहीं करते, जीता जागता आदमी चाहते हैं, इसलिए उनके दर्जे के आदमियों को कर्ता भजा कहते हैं। कर्ता भजा, भजा मतलब कर्ता को भजन करना या कर्ता को गुणगान करना। कर्ता अर्थात जो लोग कर्ता को, गुरु को ईश्वर समझते हैं, इसी भाव से उनकी पूजा करते हैं, ये है कर्ता भजा। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो कितने तरह के मत हैं, जितने मत उतने पथ, अनंत मत हैं और अनंत पथ हैं। यह मानो श्री रामकृष्ण देव के मुख्य उपदेशों में का एक। श्री रामकृष्ण देव बारंबार एक यही बात कहते हैं, जितने मत उतने पथ। अनंत मत हैं और पथ अनंत है, पर मंजिल एक है, गंतव्य स्थान एक है, वही परम पद परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा, वे एक हैं, पर उनके अनेक प्रकार के रूप हैं, अनेक प्रकार के उनके मैनिफेस्टेशन हैं, उनके आविर्भाव हैं और अनेक प्रकार से वह देखा जा सकता है। और उनको पहुंचने के मार्ग भी विभिन्न मार्ग हैं, कई मार्ग हैं। कितने मत हैं, जितने मत उतने पथ। तो पद भी अलग अलग है, मत भी अलग अलग है। श्री रामकृष्ण देव का यही कहना है, जिसको जिस पद से ईश्वर तक जाना हो जाए। मुख्य बात है आम को खाना। आम के बगीचे में आए हो, गिनती मत करो कि कितने पेड़ हैं, कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, आम खाने हैं, आम खाओ। उसी प्रकार से हम लोग आए हैं यहाँ पर, पृथ्वी लोक में आए हैं, मनुष्य जन्म धारण किया है, तो उसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। यह कर लेना है, व्यर्थ की बातों में झगड़ा करके हमारा समय हमें व्यर्थ में गंवाना नहीं है। तो बारंबार श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हमें मतांध नहीं होना चाहिए। आज विश्व की जितनी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के मूल में ये मतांधता है, सांप्रदायिकता है, धर्मांधता है। जितनी समस्याएं विश्व में, जितनी समस्या है, उसके मूल में ये है। तो ये सभी पथ, इतने सारे पथ हैं, ये सभी पथों को मिलाकर के एक पथ कर दिया जाए तो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यह जो विविधता की समस्या है, धर्म की विविधता की समस्या, ये विविधता की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? और इस समस्या के कारण ही आज जितने सारे युद्ध चल रहे हैं छोटे बड़े, उनके मूल में भी यह धर्मांधता है और यह सांप्रदायिकता का वह पुट है। तो ये जो धर्म की विविधता की समस्या, इसका समाधान कैसे हो सकता है? तो लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक तो यही कहते हैं, भाई ये धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, तो धर्म को नेस्त नाबूद कर दो, धर्म को निकाल डालो, बस न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। धर्म के नाम पर जब इतने झगड़े हो रहे हैं, तो आधुनिक युवक लोग क्या कहते हैं, बच्चे लोग क्या कहते हैं? ये सब ये झगड़े करने में सब अपना समय बिताते हैं। बेहतर है कि धर्म को ही नेस्त नाबूद कर दो। ये कहना सरल है,
और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ यू रिमूव रिलीजन फ्रॉम द सोसाइटी, व्हाट रिमेन्स इन द सोसाइटी इज अ फॉरेस्ट ऑफ ब्रूस। यदि धर्म को हम निकाल देंगे हमारे समाज में से, तो क्या बचेगा? कुछ पशुओं का जंगल, मनुष्य नहीं। ह्यूमन बीइंग्स विदाउट रिलीजन इज इक्वल टू एनिमल्स। 4 पैर वाले जानवर और ये मनुष्य रहेंगे 2 पैर वाले जानवर, पर होंगे जानवर यदि उसमें से धर्म निकाल दिया जाए। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। धर्म को निकालना तो उसी प्रकार से बेवकूफ की बात होगी कि एक लोहार था, तो लोहार ने कहा कि लोहा गर्म हो गया है, अभी उस पर यदि मैं तुरंत नहीं पीटूंगा, हथौड़ा नहीं मारूंगा, लोहा ठंडा हो जाएगा, तब मेरा काम नहीं होगा। तो उसका लड़का था, लड़के को बोला, देख, यदि जब मैं लोहा गर्म होता है और मैं हथौड़ा मारने वाला हूं, उस समय इतना याद रखना कि कोई मक्खी ना आए। यदि उस मेरे सिर पर मक्खी बैठी तो फिर मैं अपना काम ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा, पिताजी ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, किसी मक्खी की मजाल नहीं है कि आप पर बैठे। और फिर भी जब वो लोहार मार रहा था उसका पिताजी, उसी से मैं देखा कि एक मक्खी उसके सिर पर बैठी। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने हथौड़ा लेकर के सिर पर इतना जोर से मारा कि मक्खी भी मर गई और वो भी मर गया, आदमी भी मर गया। तो ये इसी प्रकार से ये जो समाधान है, उसी प्रकार का समाधान है कि भाई धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, तो धर्म को ही मार डालो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे सिर रहेगा तब तक सिर दर्द होगा, तो सिर दर्द की बेस्ट दवाई है कि सिर को खत्म कर डाले, खत्म। यह उपाय बेवकूफी का उपाय। दूसरा उपाय यह है कि भाई धर्म को तो जब नेस्त लागू नहीं कर सकते हैं, एक धर्म रखो, केवल एक धर्म हो, यूनिफॉर्म। सब स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म में जैसे आते हैं, सारे विश्व में एक ही धर्म होगा, तब कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होता है? जब 2 धर्म होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं। एक ही धर्म रहेगा, एक ही संप्रदाय रहेगा, तो अधिकांश धर्मक संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं कि हाँ, ये सॉल्यूशन ठीक है। एक धर्म रहेगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और वो धर्म कैसा होना चाहिए? वो श्रेष्ठ धर्म होना चाहिए। और मेरा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, बाकी सभी धर्म बेकार है। इसलिए क्रिश्चियन लोग कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी में जब पृथ्वी में शांति होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। कब? जब सभी के सभी क्रिश्चियन बन जाएंगे, तो कौन किसके साथ झगड़ा करेगा? इसलिए हम लोग विश्व शांति के लिए रात दिन परिश्रम करके सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? जगत के कल्याण के लिए रात दिन कन्वर्ट करने, सब धीरे धीरे करके सब के सब क्रिश्चियन बन जाएंगे। एक भी आदमी नॉन क्रिश्चियन नहीं रहेगा, तो सब समाधान हो जाएगा। इस्लाम धर्म यही मानता है कि सारे के सारे जब मुसलमान बन जाएंगे तब कोई झगड़ा नहीं होगा और फिर उस समय पृथ्वी में शांति रहेगी। इसलिए विश्व शांति प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है सबको मुसलमान बनाओ। यदि ठीक से नहीं मानते हैं तो तलवार के दौर पे कैसे भी करके ये न कहने प्रकार सबको मुस्लिम बना दो, बस, तो विश्व में शांति है। तो हम एक महान कार्य कर रहे हैं, विश्व शांति का कार्य। और इस विश्व शांति के कार्य के लिए हम सबको मुसलमान बना रहे हैं। सभी धर्म ऐसा ही मानते हैं। तो इससे समस्या और विकट हो रही है। मुसलमान चाहते हैं कि सब लोग मुसलमान बने, क्रिश्चियन बोलते हैं हम सब लोग को चाहते हैं हम सब क्रिश्चियन बने। तो इस समय उपाय क्या है? इसीलिए इस उपाय को खोजने के लिए इसी श्री रामकृष्ण देव आए और समाधान किया। तो गॉड ऑफ ऑल नाम की किताब है, क्लाउड एलन स्टार इन्होंने किताब लिखी है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने किताब लिखी गॉड ऑफ ऑल। और उसमें लिखते हैं
आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आधुनिक युग के लिए है, वो है धर्म की विविधता की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीफेथ्स। तो ये जो प्रॉब्लम है, विविध धर्म की विविधता की समस्या, उसके समाधान के लिए वे कहते हैं कि यह जो पहला समाधान तो नहीं काम करेगा, दूसरा भी काम नहीं करेगा। एक समस्या का समाधान एकमात्र हो सकता है कि यदि सबको कहा जाए कि सभी धर्म अपने आप में अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप पालन कीजिए, उनको अच्छा लगता है वो पालन करें, सब अपने अपने धर्म का पालन करें और एक दूसरे के धर्म के प्रति वैमनस्य न रखें, और सभी धर्म समान रूप से महान हैं, इसलिए धर्म के बीच में झगड़ा न किया जाए, ऐसा यदि आधुनिक मानव को कहा जाए तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। फिर वो कहते हैं परंतु ऐसा नहीं होगा। क्यों? आधुनिक मानव है विज्ञान का युग, बोलने से नहीं होगा कि सभी धर्म समान हैं। यदि कोई एक मनुष्य पारी पारी से सभी धर्मों का पालन करके अपने जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध कर दे, प्रमाणित कर दे कि हाँ सभी धर्म उस एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं, तब तो आधुनिक मानव मानेगा। सौभाग्य से ऐसा एक मनुष्य का जन्म हो चुका है आज से 100 साल पहले, जिन्होंने सचमुच में अपनी एक ही जीवन में, अपने जीवन की विवेक प्रयोगशाला में विविध धर्मों का आचरण करके प्रमाणित कर दिया, जितने मत उतने पथ। ये जो श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, बाकी लोग जैसा कहते हैं जितने मत उतने पथ नहीं, उनके जीवन की अनुभूति के जोर पर कह रहे हैं। हिंदू धर्म के सभी धर्मों के उन्होंने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, सभी प्रकार के उन्होंने पथ से उन्होंने पाया ईश्वर को। माँ काली का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, 64 तंत्रों की साधना की, राम का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, राधा का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, 64 तंत्रों की साधना करी। भैरवी ब्राह्मणी के पास, तोतापुरी के पास अद्वैत वेदांत की साधना की, 6 महीना निर्विकल्प समाधि में रहे। इस्लाम धर्म की साधना की, उसके बाद में उनको मोहम्मद पैगंबर के दर्शन हुए। ईसाई धर्म की साधना की, बाद में उनको जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए। ईसा मसीह उनके गले लग गए, उनमें अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से पारी पारी से एक ही जीवन में विविध धर्मों की साधना करके उसके अंतिम छोर तक पहुंचे। क्रिश्चियनिटी का जो अंतिम उद्देश्य है, टू बिकम क्राइस्ट, बिकम वन विथ क्राइस्ट, वो किया। जो इस्लाम का जो मार्ग है, उस अनंत के साथ एक होना और उस आनंद को प्राप्त करना, वो पाया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, वो पाया। षट चक्र का भेदन किया राजयोग की भाषा में, सप्तम भूमिका तक गए और वहां पर निर्विकल्प समाधि में 6 महीना रहे। इस प्रकार से सभी धर्मों की साधना करने के बाद उन्होंने कहा है जितने मत उतने पथ, ऐसे नहीं कहा मुझसे। इसलिए क्लाउड एलन स्टार्क कहते हैं, सौभाग्य से ऐसे एक मनुष्य का जन्म हो चुका है जिसने अपने एक ही जीवन में विविध धर्मों की साधना करके प्रमाणित किया है कि सभी धर्म एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि उनका जीवन, उनके संदेश की बातें आधुनिक मानव जानता नहीं। उस संदेश को फैलाना है। बहुत कम लोग श्री रामकृष्ण को अभी तक समझ पाए हैं या उनके बारे में जान पाए। जहां जहां उनका संदेश गया है, लोग अभिभूत हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े विचारक, चाहे प्रोफेसर मैक्स मुलर हो, चाहे रोमा रोला हो, एल्डस सर्जले हो, सभी लोग अभिभूत हो जाते हैं। क्या सचमुच में ऐसा एक मनुष्य आया पृथ्वी पर, सभी धर्मों की साधना करके प्रमाणित कर दिया
कि सभी धर्म एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं? हाँ, ये हुआ, अभी हमारे समय में हुआ, 150 साल पहले हुआ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी अभी हुआ है, उसके सब प्रमाण हमारे पास हैं। यह सबसे बड़ी, जो श्री रामकृष्ण देव का आधुनिक युग के लिए जो प्रदान है, ये सबसे बड़ा प्रदान। क्यों? आज विश्व शांति के बारे में जितनी भी बातें करें हम लोग, यूनेस्को ने कहा है कि यह जो शांति की बातें सफल नहीं होगी। Since wars begin in the minds of people, it is in the minds of people that the defense measures must be constructed. ये यूनेस्को के प्रीएम्बल में लिखा है। Since wars begin in the minds of people, that the defense measures should be constructed in the minds of people. तो यह जो कुछ भी युद्ध होता है, ये युद्ध भूमि में बाद में होता है, पहले मनुष्य के मन में आता है। एक मनुष्य के मन में आया, बस खत्म करना है इसको, और फिर उसके बाद में वो प्लानिंग होता है, योजना चलती है, फिर धीरे 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 वो युद्ध भूमि में आता है। Since wars begin in the minds of people, it is in the minds of people that defense measures will be constructed. तो यह जो मन में आता है, मन का जो परिवर्तन करना है, यह जब तक नहीं होगा, युद्ध बंद नहीं होंगे, विश्व शांति नहीं आएगी। और इसी संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव का यह जो उपदेश, जितने मत उतने पथ, और इसके पहले हमने पढ़ा है, इसमें कई बार उन्होंने बारंबार उदाहरण देकर के समझाया। एक तालाब के 4 घाट हैं, एक हिंदू जाकर के बोलता है एक घाट से मैं जल ले आया, दूसरे घाट से मुसलमान जाकर बोलता है मैं पानी ले आया, तीसरे घाट से क्रिश्चियन जाकर बोलता है मैं वाटर ले आया, चौथे घाट से चौथा जाकर बोलता है मैं एक्वा ले आया। श्री रामकृष्ण कहते हैं भाई झगड़ते क्यों हो? उसी का नाम पानी, उसी का नाम जल है, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा है। वैज्ञानिक लोगों को बोलोगे तो भाई H2O है वस्तु एक, परम सत्य है, सच्चित आनंद स्वरूप, वह जो परब्रह्म परमात्मा वह एक है। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड बोलते हैं, मुसलमान लोग उसको अल्लाह बोलते हैं, वेदांती लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, वैष्णव लोग उसको कृष्ण कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई शंकर कहते हैं। उसके विभिन्न रूप और विभिन्न नाम, विविध रूप, परंतु वह एक सच्चित आनंद स्वरूप, वह एक परम सत्य, एब्सोल्यूट। उसके देखने के तरीके रिलेटिव हो सकते हैं, और वो अपने आप में एब्सोल्यूट। तो यह जो एब्सोल्यूट, उस परम सत्य को पाने के लिए ये सब मार्ग हैं। तो श्री रामकृष्ण की ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा महत्व का संदेश है, जो हमें आज अभी तक भी विश्व में हम लोग उसको फैला नहीं पाए हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन जब हुआ था 2015 में, उस समय भी मैंने यही बात कही थी, द ओनली सॉल्यूशन फॉर पुटिंग एन एंड टू दिस conflict between religions is the solution given by Sri Ramakrishna, as explained by Swami Vivekananda in the World Parliament of Religions in Chicago in 1893. शॉर्ट अपने स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव का संदेश उस समय जो दिया था, आज भी आवश्यक है। इसलिए वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में अगेन एंड अगेन हम ये संदेश को रखते हैं कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जब तक हम डिफरेंसेस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेट अस अप्रिशिएट द डिफरेंसेस, क्वालिटी। हम स्कूल में भी गए थे, एक जगह कितना ब्रेन वॉशिंग होता है। स्कूल में गए, एक बच्ची खड़ी हो गई, ये धर्म के नाम पर इतना, उस समय कुछ चल रहा था, कुछ दंगा चल रहा था बड़ौदा में। मैं तो राजकोट से उस समय आया था, बड़ौदा में नहीं था, बहुत साल पहले की बात है। एक लड़की खड़ी हो गई, बोली हमेशा ये धर्म के नाम के दंगे होते रहते हैं, तो क्यों नहीं एक ही रिलीजन बनाया जाए, सब लोग एक ही धर्म का पालन करेंगे तो सब समस्या समाधान हो जाएगी। छोटी बच्ची, मैंने कहा तुझे मिठाई में क्या अच्छा लगता है? पेड़ा अच्छा लगता है। बाजू वाली लड़की को पूछा तुझे क्या लगता है? मुझे जलेबी अच्छा लगता है। तो अब ये इसको तो जलेबी अच्छी लगती है और तुझे पेड़ा अच्छा लगता है, तो उसको बोल कल से केवल पेड़ा खाएगी, कभी जलेबी नहीं खाएगी, उसको बोल दे।
नहीं नहीं, उसको जलेबी खाने दो, तो बस यही बात है। जिसको जो अच्छा लगे करने दो ना, उसको इस्लाम धर्म अच्छा लगता है करने दो, किसी को ईसाई धर्म अच्छा लगता है करने दो। वैरायटी है, एक ही मिठाई सारी जिंदगी खाओगे? कितनी सारी वैरायटीज भगवान ने बनाई है। जिसको इस्लाम धर्म अच्छा लगे इस्लाम करे। एक आप, तुम्हारा क्या कहना है, एक ही मिठाई रहेगी, बाकी सब मिठाई को निकाल दो। अरे क्यों निकाल दो? केवल पेड़े के सिवा बिकेगा ही नहीं बाजार में कुछ भी। क्यों? बस मुझे पेड़ा अच्छा लगता है, सबको पेड़ा खाना है, कोई भी मिठाई दूसरा खाएगा उसको मार डालेंगे। ऐसा कोई नियम होता है? उसको, तुमको अच्छा लगता है तुम खाओ ना पेड़ा, तुमको कौन ना बोल, दूसरा जलेबी खाता उसको मार डालोगे? ये कैसा नियम है? जिसको जो अच्छा लगता है उसका पालन करने दो। तो बच्ची को उस प्रकार से मुझे समझाना पड़ा। पर बात यही है कि हमारे मन में यही वैमनस्य आता है कि नहीं, मेरा मार्ग सच्चा मार्ग है और इन सबको बचाना है, बचाना है कैसे भी करके। इस सचमुच की घटना बोल रहे हैं। एक बार बहुत साल पहले की बात है, ट्रेन में जा रहा था, एक मदर सुपीरियर जा रही थी, साथ में कुछ नर्स जा रही थी। तो नर्स जा रही थी, साथ में ऐसे ही बैठा था, उन्होंने देखा कि ये तो हिंदू मॉन्क लगता है, तो ऐसी बातचीत चली। तो फिर मैंने क्रिश्चियन लिटरेचर की से बात की, बोले हम तो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट को बहुत मानते हैं, स्वामी विवेकानंद इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट और गीता लेकर के जाते थे। बहुत प्रसन्न हो गई, क्या बात करते हैं। तो उसको हिंदू धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, पर ईसाई धर्म के बारे में भी उतना पता नहीं था। तो मैंने सब बाद में प्रैक्टिस ऑफ द प्रिजन्स ऑफ गॉड, ब्रदर लॉरेंस की किताब, ये वो सब बताई, तो बहुत प्रसन्न हो गई, आपने इतना सारा क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ा, बहुत अच्छा। फिर उसने कहा कि यू आर गॉड सो, व्हाई यू आर बिकमिंग ए मॉन्क, व्हाई यू डिड नॉट बिकम क्रिश्चियन, आई फील सो बैड फॉर यू। सचमुच में उसको मन में दुख हुआ कि उसको ये लगता, उन लोग को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है, you are such a nice person and yet you will go to hell, I am so sorry। उनको ये लगता है कोई भी आदमी यदि क्राइस्ट को फॉलो नहीं करेगा, यदि वो बैप्टाइजेशन उसका नहीं होगा, बैप्टाइजेशन होगा जैसे हमारे मंत्र दीक्षा होती है उनका बैप्टाइजेशन होता है, पानी डाल करके वो करते हैं, तो बैप्टाइजेशन यदि नहीं होगा उसको नरक में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि उसने क्राइस्ट को जीवन में नहीं स्वीकार किया, यदि उसने धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन नहीं बना, तो फिर गया वो नरक में जाएगा और कोई उपाय नहीं। तो शी रियली फेल्ट वेरी बैड, यू आर सच ए नाइस पर्सन एंड यू विल गो टू हेल, आई फील सो बैड। बोलती है मेरे को सिंसियरली शी इतने आधे घंटे में उतना उसको अच्छा लगा कि भाई इतना सच ए नाइस पर्सन yet he will go to hell because baptization नहीं हुआ। कितना ब्रेन वॉशिंग किस हद तक होता है। एंड शी इज द मदर सुपीरियर, उसकी ये हालत है, तो जो छोटी ऑर्डिनरी नर्स का क्या हाल होगा? ऑर्डिनरी नर्स का इसके पास इतना नॉलेज है छोटा सा, तो ऑर्डिनरी नर्स का क्या होगा? उन लोगों की मनाही है। हमारे जो लाइब्रेरी में सभी किताबें हैं, देखो क्रिश्चियन लिटरेचर, ये लिटरेचर, वो लिटरेचर, उनकी लाइब्रेरी में दूसरा किताब नहीं रख सकते, ओनली क्रिश्चियन लिटरेचर, दैट ऑल्सो इफ दे आर फ्रॉम रोमन कैथोलिक देन ओनली रोमन कैथोलिक। फिर प्रोटेस्टेंट को कोई लिटरेचर नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे तुरंत तुमको निकाल दिया जाएगा ऑर्डर से, खत्म। यदि पता पड़ गया कि आप ये किताब पढ़ रहे हो। यहाँ कितने डेमोक्रेसी हमारे भारत में और हमारे हिंदू धर्म में कल्पना नहीं कर सकते, जब तक कि उन लोगों के धर्म की बातें जब करो, उनके साथ मिलो तब पता लगता है कि कितना रेजिमेंटेशन है। जेल खाने में ऐसा लगेगा तो हम लोग को, तो यदि 2 दिन वहां रह गए तो ऐसा लगेगा हमको सफोकेशन हो जाएगा, दम घुट जाएगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे ही करना है, यही करना है, पूरा का पूरा मिलिट्री से भी ज्यादा रेजिमेंटेशन। और इस्लाम धर्म तो और भी आगे, क्रिश्चियनिटी से और आगे है। वो तो काफिर हो गए, ये नहीं करोगे तो बस गए जहन्नुम में, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, इसी प्रकार से बैठना पड़ेगा, इसी प्रकार से पानी पीना पड़ेगा, इसी प्रकार से मुंह धोना पड़ेगा, इतने ही बजे ये करना पड़ेगा, इतने कड़े नियम है। उस हिसाब से हम लोग बड़े आनंद में हैं।
अभी हरे राम हरे कृष्ण किया, फिर से अपना शिव जी का नाम लिया। कुछ नहीं, किसी को कितना हम लोग को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ टेकिंग द एनी नेम ऑफ द लॉर्ड। अब हम चर्च में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कितनी फ्रीडम है हिंदू धर्म में। वो कुछ संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय कुछ हैं, तो वहां पर आप शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते। कुछ है ऐसे एकदम जिसको बोलते हैं चुस्त वैष्णव, तो उसमें फिर वो उसमें जाना मनाही है। शिव जी का नाम नहीं ले सकते, कपड़ा सीववाना चाहिए हम पर नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते कपड़ा सीववाना चाहिए, शिव आ गया ना उसमें, वो भी नहीं होना चाहिए। उतनी हद तक कहानी भी बताई थी ना, वो घंटा कर्ण की कहानी, घंटा कर्ण, इसी में हम लोगों ने पढ़ा था घंटा कर्ण की कहानी। घंटा कर्ण नाम का एक आदमी था, तो वो एकदम शिव जी का बड़ा परम भक्त था। परम भक्त माने परम भक्त, शिव जी की पूजा करेगा, महादेव महादेव महादेव, और महादेव की ऐसी पूजा, महादेव का ही नाम सुनेगा, महादेव का ही नाम करेगा, महादेव ने दूसरे किसी भगवान का नाम सहन नहीं कर सकता। अब ये बच्चे लोग जो गली में वो रहते थे पास में, वो जानते थे बड़े लोग, ये शिव जी का नाम छोड़ के दूसरा कोई नाम सहन नहीं करता थे। जैसे वो जाता है हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जोर जोर से बोलते थे इसको चिढ़ाने के लिए। अब ये तो क्या करेगा, तो उसने क्या किया, अपने कान में छेदा करके बड़े बड़े घंटे बनाए, घंटे लटका दिए दोनों जगह पर। जैसे वो हरे कृष्ण हरे बोलते हैं, ऐसा जोर जोर से गाती हिलाता था, इतना जोर से घंटा बजता था, वो हरे राम हरे कृष्ण कान में नहीं जाता, इसीलिए उसका नाम पड़ा घंटा कर्ण। कर्ण में कान में घंटा लगाने वाला, उसका नाम है घंटा कर्ण। अब शिव जी को लगा कि ये तो बहुत हद होती है, फिर कुछ इतना हद तक ये चला गया मेरा परम भक्त, बहुत ज्यादा ही हो रहा है अभी तो। तब उन्होंने क्या किया, एक दिन वो शिव जी की पूजा कर रहा था, अचानक शिव जी ने क्या किया, तो शिव जी ने आधा रूप खुद का रखा महादेव का और आधा विष्णु भगवान का। अब ये ध्यान करते करते देखा आधा भगवान का है आधा विष्णु का है। तब देखा कि ये जो अगरबत्ती की सुगंध है दोनों नाक में जा रही है, विष्णु के नाक में भी जा रही है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो हमारा अपराध हो गया, दूसरे भगवान का हमने पूजा कर दिया। तो जाकर के उसका नाक दबा दिया, विष्णु भगवान का नाक दबाया ताकि वो गंध न जाए। तब शिव जी प्रकट हो रहे, भैया मैं ही हूं उसमें भी तू किसका नाक दबा रहा है, वो तो मेरा ही रूप है। तो यह कहानी श्री राम कहते घंटा कर्ण मत बनो, इतना अधिक धर्मांध मत बनो, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए। ये दो प्रकार के रास्तों से हमें सावधान रहना। कुछ लोग कैसे रहते हैं, गंगा तेरे गंगादास, जमुना तेरे जमुनादास। जब जो पार्टी आई, अभी ये पार्टी है टोपी बदल दी, फिर वो पार्टी है वो टोपी बदल दी, बोले हम तो इसी पार्टी के हैं। जो पार्टी पावर में तुरंत टोपी बदल दी। उसी प्रकार से धर्म बोले आजकल ये सब का बड़ा चल रहा है, ये टीवी में इसका चल रहा है, उस धर्म का उस पर पालन किए, उसका शिविर अटेंड किया, बोले हाँ मैं तो उसी का हूँ। ये देखा नहीं फलाने बाबा का जरा ज्यादा चल रहा है बिजनेस, तो बोले उसमें जाकर के जुड़ गए। फिर बोले कभी इसमें चले गए, रंग बदलते रहते हैं। गंगा तेरे गंगादास, जमुना तेरे जमुनादास, बंगला में कहावत, वो नहीं होना चाहिए। निष्ठा होनी चाहिए, अपने अपने धर्म में निष्ठा होनी चाहिए। आज ये धर्म का पालन किया, कल वो धर्म का पालन किया, आज विष्णु का पूजा किया, कल कृष्ण का पूजा किया, परसों ये भी किया। इष्ट एक होना चाहिए, मंत्र एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों की गुरु की निंदा करो, दूसरे लोगों के इष्ट की निंदा करो, दूसरे लोग, ये नहीं होना चाहिए। तो सभी के प्रति सद्भाव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आज वो कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया। उदाहरण देते हैं कि भाई 10 फीट पानी खोदा, पानी नहीं मिला, दूसरी जगह 10 फीट पानी, 10 जगह 10-10 फीट पानी कुआ खोदा, पानी नहीं मिलेगा। एक जगह 100 फीट खोदो, पानी मिल जाए। उसी प्रकार से आपके इष्ट देवता कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान को पकड़ो, वो एक इष्ट देवता, एक ही नाम,
मंत्र, एक ही मंत्र, एक ही इष्ट देवता और एक ही गुरु, तो उसमें साधना में आपको सिद्धि मिलेगी। पर ये एक एक्सट्रीम है। कुछ लोग रहते हैं गंगा तेरे गंगादास जमुना तेरे, वो नहीं होना चाहिए। निष्ठा होनी चाहिए, इष्ट निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा होनी चाहिए, मंत्र निष्ठा होनी चाहिए। दूसरे लोग हैं इतने अधिक निष्ठावान होते हैं, इतने अधिक धर्मांध हो जाते हैं कि बाकी लोगों की निंदा करते हैं, बाकी लोगों से घृणा करते हैं और शिव जी का नाम भी नहीं ले सकते। हरे राम हरे कृष्ण नाम नहीं सुनने से घंटाकण लगाते, घंटाकण बज जाते, ये भी ठीक नहीं। वी विल फॉलो आवर ओन पाथ विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, विदाउट फॉलोइंग अदर्स, विदाउट कंडेमनिंग अदर्स। ये श्री रामकृष्ण देव का भाव है। और ये कैसे हो सकता है, बैलेंसिंग कैसे हो सकता है? कितना सुंदर उदाहरण श्री रामकृष्ण देते हैं, कितना सुंदर उदाहरण। श्री रामकृष्ण की सबसे बड़ी बात विशेषता यह है कि वो इतने सुंदर उदाहरण देते हैं, हमारे दैनिक जीवन से देते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल हमारे व्यावहारिक जीवन के उदाहरण देते हैं। कहते हैं देखो, एक किसी के यहाँ पर किसी लड़के का विवाह हुआ, तो बाहर से बहू आई है। अब जो बहू आई है, शादी करके आई है, नई नई आई है, पुत्र वधू आई है, तो ये जो नई बहू है वो क्या करते हैं या क्या करते? उसकी शादी तो हुई है लड़के के साथ, पति के साथ, तो पति के साथ शादी हुई है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं कि केवल पति की सेवा करती है, सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, नणंद से भी उसका प्यार है, और भाभी जो रहती है भाभी से भी प्यार है, भाभी की भी सेवा करती है, सभी के साथ संबंध रखती है। ऐसा नहीं कि बस मेरा पति के साथ संबंध हुआ है, मैं किसी के साथ बोलूंगी नहीं। इतना ही नहीं, बोलती है, सास के साथ बोलती भी है, सास की सेवा भी करती है, ससुर के साथ बोलती है, ससुर की सेवा भी करती है, ननद के साथ भी बात करती है, ननद के साथ मजाक भी करती है, भाभी के साथ भी मजाक करती है, और जो ज्येष्ठ रहते हैं, ज्येष्ठ भ्राता, उसके पति के बड़े भाई, उनकी भी सेवा करती है। परंतु श्री रामकृष्ण कहते हैं उसका पति के साथ संबंध अनोखा संबंध है। जिस प्रकार का संबंध वो पति के साथ रखती है, ऐसा संबंध दूसरे किसी से नहीं रखती। उसी प्रकार से जो निष्ठावान भक्त रहता है, अपने इष्ट देवता के प्रति पूरी निष्ठा है, जैसा वो नई बहू का अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा है, पर साथ साथ में दूसरों की भी सेवा करती है। पर जैसा पति के साथ संबंध है, ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं रखती। उसी प्रकार से निष्ठावान भक्त जैसी अपने धर्म में पूरी निष्ठा है, परंतु ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के साथ वो कटु व्यवहार करता है, दूसरों की आलोचना करता है, उसके साथ भी थोड़ा सा संबंध रखता है। अपने इष्ट देव के साथ विशेष संबंध, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने मंत्र। ये है बैलेंसिंग बिटवीन इष्टनिष्ठा एक द सेम टाइम धर्मांगता, दोनों के बीच का मार्ग श्री रामकृष्ण देव ने हमारे लिए रखा है। जितने मत उतने पद। तो श्री रामकृष्ण ने देखा कितने तरह के मत है, जितने मत उतने पद, अनंत मत है और अनंत पथ है भवनाथ। अब क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण, एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता है। छत पर जाने की चाह है तो जीने से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी लगाकर भी चढ़ सकते हो, रस्सी की सीढ़ी लगाकर चढ़ सकते हो, सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक बांस के सहारे किसी भी तरह से छत पर पहुंच सकते हो। परंतु एक पैर इसमें और दूसरा उसमें रखने से नहीं होता। एक पैर रस्सी में और एक डंडे में, ऐसा नहीं। एक रास्ता ले लो, एक को दृढ़ भाव से पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, और दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना। यह भाव न हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है और बाकी सब झूठ है, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये है श्री रामकृष्ण का अद्भुत समाधान। अच्छा, मैं किस मार्ग का हूं? केशव सेन कहता था आप हमारे मत के हैं, निराकार में आ रहे हैं। शशधर कहता है ये हमारे हैं। विजय भी कहता है ये हमारे मत के हैं। सभी लोग कहते हैं श्री रामकृष्ण हमारे मत के हैं।
श्री रामकृष्ण सभी मार्गों में साधना करके ईश्वर के निकट पहुंचे थे, इसीलिए सब लोग उन्हें अपने ही मत का आदर्श मानते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर जा रहे हैं। हाथ मुंह धोएंगे। दिन के 12 बजे का समय है। अब ज्वार आने वाली है। देखने के लिए श्री रामकृष्ण पंचवटी के रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्तों से कह रहे ज्वार और भाटा कितने आश्चर्य के विषय हैं, परंतु एक बात देखो, समुद्र के पास की नदियों में ज्वार भाटा होते हैं। इसके बाद में हमने बताया था किस प्रकार से ज्वार आने की आवाज होने लगी। देखते देखते जो श्वास का घोर शब्द होने लगा। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते पंचवटी के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। उनके एक हाथ में छाता था, तो उसे पंचवटी के चबूतरे पर रख दिया। नारायण को वे साक्षात नारायण दिखते हैं, इसलिए बहुत प्यार करते हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। इस समय श्री राम उसी की बातचीत कर रहे हैं। ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था किस प्रकार से नारायण के बारे में बात हुई और काली का अन्न भोग लगाया गया। श्री रामकृष्ण ने प्रसाद पाया और फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, बाबूराम कहते हैं पान लगा रहा हूँ। श्री राम रख उधर, फिर पान लगाना। श्री रामकृष्ण विश्राम कर रहे हैं इधर पंचवटी में और बबूल के पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, चुनीलाल, हरिपद, भवनाथ और तारक। तारक वृंदावन से अभी भी लौटे हैं। भक्तगण उनसे वृंदावन की बातें सुन रहे हैं। तारक नित्य गोपाल के साथ अब तक वृंदावन में थे। अब श्री रामकृष्ण जरा विश्राम करने के बाद सब विश्राम कर रहे हैं। श्यामदास माथुर अपने आदमी को लेकर कीर्तन गा रहे हैं। सुखमय सायर मरुभूमि घोइलो, जलद निहारी चातकी मरी गोइलो। श्री राधा का यह विरह वर्णन हो रहा है। सुनकर श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। वे छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। बाबूराम, निरंजन, राम, मनमोहन, मास्टर, सुरेंद्र, भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे हैं। गाना जम नहीं रहा है। कोन्नगर के नवाई चैतन्य से श्री रामकृष्ण कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। नवाई मनमोहन के चाचा हैं। पेंशन लेकर कोन्नगर में गंगा जी के तट पर भजन साधन करते हैं। श्री रामकृष्ण का प्रायः दर्शन करने आते हैं। नवाई उच्च कंठ से संकीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण आसन छोड़कर नृत्य करने लगे। साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेर कर नृत्य करने लगे। कीर्तन खूब जम गया। महिमाचरण भी श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। महिमाचरण तो वेदांतवादी है, फिर भी वो भी नृत्य करने रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे। हरि नाम के बाद अब आनंदमयी का नाम ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावपूर्ण है। नाम लेते हुए उर्दू दृष्टि हो रही है। गाना गा रहे हैं, माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। बहुत बढ़िया बंगला गीत है। आनंदमयी वे हमें निरानंद करो ना। गाना उसका चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव होता है फल भी वैसा ही मिलता है। इसकी जड़ विश्वास है। जो काली का भक्त है उसे तो जीवन मुक्त कहना चाहिए। वह सदा ही आनंद में रहता है। अगर उनके चरण रूपी सुधा सरोवर में चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए उसके लिए पूजा, जप, होम, बलि ये सब कुछ भी नहीं। ये सब वैधि भक्ति है। जिसको पराभक्ति लाभ हो गई फिर उसको वैधि भक्ति की आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण ने 3-4 गाने और गाए। अंत में जो पद उन्होंने गाया उसका भाव यह है, मन आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रखना। तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए। इतना बहुत सुंदर गीत है। जोतने हृदय रेखो आदरणीय श्यामा मारे। बहुत बढ़िया गीत है बंगला में। खास करके दुर्गा पूजा में, जब दुर्गा पूजा समाप्त हो गई उसके बाद में ये गीत गाते हैं। जोतने हृदय रेखो आदरणीय श्यामा मारे। तू ही देख आरामी देखी, आज क्यों ना देख, आज जनों क्यों ना देखे। तुम देखो और मैं देखूं, और कोई ना देखना चाहिए। माँ से बात हो रही है। माँ के साथ भक्त कहता है, बस हृदय में अपने मन को बोलते हैं, हे मन जतने हृदय रेखो आदरणीय श्यामा माँ के। आदरणीय श्यामा माँ को अपने हृदय में छुपा करके रखना। तू देखेगा और मैं देखूंगा, और कोई देखना ना पाए, छुपा करके। ये हमारा एकदम सीक्रेट और सेक्रेट बात है। और कोई ना देखने पाए, आज इन्हों क्यों ना देखे, और कोई ना देखने पाए। ये बहुत बढ़िया गीत है जो दुर्गा पूजा के बाद गाया जाता है। ये गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण जैसे खड़े हो गए, माता के प्रेम में पागल हो गए।
आदरणीय श्यामा माँ को हृदय में रखना, यह इतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं। एक ही आदरणीय श्यामा मारे, जतने हृदय रेखो आदरणीय श्यामा मारे, जतने हृदय रेखो आदरणीय श्यामा मारे, बार बार बोल रहे हैं। शराब पीकर मतवाले हुए की तरह सबको गाकर सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण गाते हुए बहुत झूम रहे हैं। यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़े। श्री रामकृष्ण मधुर स्वर में कहा, मत छू। श्री रामकृष्ण को नाचते हुए देखकर भक्तगण उठकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़ कहते हैं, नाच। मास्टर वहां से थोड़ा लज्जाशील थे, वो मास्टर थे, वो तो नाम ही उनका मास्टर माँ से मास्टर ही थे, तो उनको इस प्रकार से थोड़ी लज्जा आती थी। फिर भी श्री रामकृष्ण उनको भी नचा रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं, भाव की पूर्ण मात्रा है, बिल्कुल मतवाले हैं। भाव का कुछ उपशम होने पर कह रहे हैं, ओम 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 काली। भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। महिमाचरण खड़े हुए श्री रामकृष्ण को पंखा झूल रहे हैं। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से, आप लोग बैठिए, आप वेद से जरा कुछ सुनाइए। महिमाचरण वेद के पंडित हैं, महिमाचरण सुना रहे हैं, जय यजमान आदि। फिर वे महानिर्वाण तंत्र की स्तुति का पाठ करने लगे। ओम नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्तृ प्रातृप्रहर्त्रं त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकल्पं, भयानां भयभीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चै पदानां नियंत्रित त्वमेकं परेषां परम रक्षणं रक्षणानां, वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षि रूपं नमामः, सदेकं निधानं निरालंबमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी। पाठ हो जाने पर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया, भक्तों ने भी प्रणाम किया। तो कलकत्ते से अधर आए, श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण मास्टर से, आज खूब आनंद रहा। महेंद्र चक्रवर्ती भी इधर झुक रहा है, कीर्तन में खूब आनंद रहा। क्यों मास्टर? जी हाँ, महिमाचरण ज्ञान चर्चा करते हैं, आज उन्होंने कीर्तन किया है और नाचे भी हैं। श्री रामकृष्ण इस बात पर आनंद प्रकट कर रहे हैं। शाम हो रही है, भक्तों में से बहुतेरे श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा हुए। तो यह उसके बाद में और भी बातें हैं इसी अध्याय के अंतर्गत। इससे चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त।